कानून तो हिंदुत्ववादियों को एक मालूम है कि हमारा कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ होता। तो बाबरी मस्जिद के लोग छुट्टे कि उन्होंने तीन मोदी का नाम लिया और बोले कि सब चोर है। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सब मोदी चोर है, जो चोर है वो मोदी है। चंद्रचूड़ मुझे मालूम है, ओक मुझे मालूम है, गवई मुझे मालूम है, ये विद्यार्थी थे तब से मालूम होता। तो बाबरी मस्जिद की जमीन जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, कोर्ट के ऑर्डर कुचल कर दी, कानून लॉ ऑर्डर खत्म कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन को ढाया, उनको तो जमीन मिलती क्या? आपको मालूम है कि राहुल गांधी का मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है और ऊपर से जब राहुल गांधी पर गुजरात हाई कोर्ट का जो फैसला आया बरकरार रखा गया और जो राहुल गांधी की 2 साल की सदस्यता रद्द की गई और चुनाव लड़ने के लिए जो जिस तरह का फैसला है उस पर कहीं ना कहीं गुजरात हाई कोर्ट का मोहर लगी हुई है कि नहीं लड़ने दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस मूव कर गई है। लेकिन इस पर आगे क्या हो सकता है कि राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा या फिर राहुल गांधी को इंसाफ मिलेगा और वो दोबारा से 2024 में फिर से चुनाव लड़ेंगे। हमारे साथ हैं बीजी कौलसे पाटिल जो कि मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस हैं, पूर्व न्यायाधीश हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, जिस तरह से राहुल गांधी के साथ जो मसला सामने आया है, एक तरफ बताया जा रहा है कि गुजरात हाई कोर्ट के जो जज हैं कहीं ना कहीं उनका संबंध अमित शाह और मोदी जी से, क्या इसमें सच्चाई है? अरे मैं राहुल जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। भारत जोड़ो में हम 2000 किलोमीटर तो साथ चले। मैं इतना नहीं, ज़्यादा नहीं चला, पंजाब में थक गया मैं, बीमार हो गया। वो ऐसी बातों से डरने वाला आदमी नहीं हूँ। लेकिन मैं क्रिमिनल लॉ की बात करता हूँ। जी सर। मैं क्रिमिनल लॉयर था जी। अभी मैं 82 में एंटर कर रहा हूँ और मैं जज भी था। तो मेरे ज़िंदगी में तो किसी को डिफेमेशन में जो 2 साल की सजा, मैक्सिमम पनिशमेंट कभी हुई नहीं, भारत के इतिहास में नहीं होगी। और एक आध दूसरे होगा तो वो मूर्ख होगा, क्योंकि 2 साल की सज़ा बिल्कुल होने से 2 साल क्यों किया? एक दिन भी कम होता था उनकी सदस्यता नहीं जाती, इसलिए किया। दूसरी बात, जो भी तर्क ऊपर के कोर्ट दे रहे हैं, मुद्दा क्या था कि उन्होंने 3 मोदी का नाम लिया और बोले कि सब चोर है। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि सब मोदी चोर है, जो चोर है वो मोदी है। तो चोर है जो मोदी है, तो बाकी मोदी को क्या लगाना? वो मोदी भी, यानी इसमें इंटिमिडेशन में, इसमें डिफेमेशन में उसका पर्सनल लॉस क्या हुआ? उसको पर्सनल लॉस होता, ये तो क्रिमिनल तरतूद सिर्फ इंडिया में, बाहर के देशों में कॉम्पेंसेशन मांगते हैं। तो कॉम्पेंसेशन मांगे होते तो क्या मिलता है मुझको? क्या हुआ भाई, तेरा बिजनेस खत्म हो गया कि तेरी बेआबरू गई, तो क्या हुआ? तो कुछ हुआ है नहीं। तो सरासर पहले कोर्ट का कन्विक्शन सेंटेंस गलत है। लेकिन वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया था। कोर्ट सुनिए ना, उसके बाद दोनों अपीलेट कोर्ट का मैंने जजमेंट पढ़ा और वो कहते हैं कि ये तो ऑफेंडर, ये तो हैबिचुअल ऑफेंडर है। इसका यानी मीनिंग उनका ऐसा है कि इनके खिलाफ कई केसेस है। उनके खिलाफ जो केसेस है उसका और तुम्हारे सामने जो केस है उसका रिलेवेंस क्या है? जब उनको किसी केस में कन्विक्शन होता, दूसरे केस में, ऐसे ही केस में कन्विक्शन होता, तो आप बोलेंगे वो हैबिचुअल ऑफेंडर है। अभी तो कुछ नहीं है। तो कोर्ट भी रीजनिंग देते हुए, उनको तर्क है, उनको सत्सविक बुद्धि है। मैं सबको अपील करता हूँ कि जो गलत है गलत है। तो तुम ये जो बाकी के बाहर के केसेस लाके उसके अपने जजमेंट में मेंशन कर रहे, आपके पास क्या प्रूफ है? किसी ने क्या? पहले तो बात ऐसी थी कि ज्यूरिडिक्शन था कर्नाटक, केस गई गुजरात। तो ये सब पहले से तय है, बिल्कुल तय है, क्योंकि वो केस किसी मैजिस्ट्रेट के सामने थी, वो इनको सहकार्य नहीं कर रहा था। उन्होंने एप्लीकेशन किया कि राहुल को हर डेट को आना चाहिए, तो उसने माना नहीं। तो इनको लगा कि वो जज हमारा नहीं काम करेगा, तो खुद कंप्लेनेंट जाके हाईकोर्ट के स्टे लेता है। और अदानी के भाषण के पहले या ये सब, हाँ ये सब हुआ। तो ये सब मामला जो है वो सब कुक्ड मामला लगता है। हम कोर्ट के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन ये कोर्ट की गलती है, बाकी कुछ नहीं। कोर्ट की गलती आप मानते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पे पुनर्विचार करेगा?
अभी सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो मेरा बहुत अच्छा ओपिनियन है। मैं ये सब जजेस को जानता हूँ और जो हमारे महाराष्ट्र से आए हुए थे इतने अच्छे जजेस हैं, मुझे बाकी के लोगों का मालूम परिचय नहीं। चंद्रचूड़ मुझे मालूम है, ओक मुझे मालूम है, गवई मुझे मालूम है, ये विद्यार्थी थे तब से मैं जानता हूँ। तो ये नेक आदमी है, लड़ाऊ आदमी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलने वाले लोग हैं। लगता है कि रिलीफ मिलेगी। यदि नहीं मिलती है तो दुनिया में हमारे जुडिशरी की क्या रहेगी? हाँ, क्या रहेगी? एक तरफ जहाँ पर देखा जा रहा है बीजेपी और तमाम जो लोग हैं और उन पर ये सब चीज़ें आरोप लग रहे हैं, लेकिन जब राहुल गांधी इस तरह की बातें करते, कल आपने देखा टीवी पर जो टाइम्स नाउ की पत्रकार है उसको एक क्रिमिनल जिस पर 40 से ज़्यादा मुकदमे हैं उस पर सरकार हाथ लगाने से डर रही है। हाथ लगाने से डरती नहीं है, सरकार का स्वार्थ है उसमें। ऐसे क्या करते हैं? स्वार्थ है कि ये सब अभी जो पत्रकारों ने उनको 10 साल मदद करी है उनको वो क्या करेंगे? मदद क्या उनको, उनके खिलाफ क्या करेंगे? अब कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो चीज़ें हैं ना सामने आ रही हैं, निकल के आ रही हैं और पुलिस ने भी अब तो एविडेंस दे दिए हैं कि अब इसको आप कार्रवाई कर सकते हैं, जेल भी हो सकती है, लेकिन आज भी कानून कुछ नहीं हर कानून है का या आज भी 10 साल में संविधान नहीं है, कानून नहीं। अरे कानून होता तो बाबरी मस्जिद के लोग छूटते क्या? कानून होता तो बाबरी मस्जिद की जमीन जिन्होंने बाबरी मस्जिद गिराई, कोर्ट के ऑर्डर कुचल कर दी, कानून लॉ ऑर्डर ख़त्म कर दी, कॉन्स्टिट्यूशन को ढाया, उनको तो ज़मीन मिलती क्या? कानून तो हिंदुत्ववादियों को एक मालूम है कि हमारा कोर्ट कुछ नहीं बिगाड़ सकता और ये आज तक वो प्रूव है। जो भी गुने कर रहे हैं लोग, उन्होंने सब गुने, तो उनको कुछ नहीं हुआ अभी तक। लेकिन एक सर अभी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में है सवाल ये है कि अभी कावड़ जाने का लोगों का बहुत अभी वो प्रचलन चल रहा है, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा SC ST OBC के लोग जा रहे हैं और उनका एजुकेशन पे ध्यान नहीं। कौन ब्राह्मण कावड़ लेके जाएंगे? ये तो हमारे लोग जाएंगे ना, जो बेचारे। मैं वही बोला ब्राह्मणों को कि हमें अभी स्वर्ग और नरक और 33 करोड़ देव, इस जकड़े हुए हमारे समाज को छोड़ो, हमें स्वतंत्र विचार करने दो। हम ये सही मायने में स्वतंत्र हुए नहीं। स्वतंत्रता के बाद भी हम यही इसमें पड़े रहे, झमेले में पड़ रहे, और हमें ना पढ़ाई की परमिशन थी ना संपत्ति की परमिशन थी। अभी हम कहीं श्वास लेने लगे हैं तो आप क्यों हमको मार रहे हैं? क्यों मार रहे हैं? ये कावड़ है, ये क्या है? बाकी सब कितने चीज़ें बोलने को, क्या बोलेंगे इनके बारे में? बदलाव कैसे होगा सर? बदलाव होगा, मुझे लगता है कि बहुजन समाज को बहुत उनका प्रबोधन करना पड़ेगा। मैं ब्राह्मणों को विनती करता हूँ कि तुम लीड ले लो, अभी देश को बचाओ। देश हमारा सबसे पीछे है दुनिया में, और तुम गमजा करते कि हमारी बहुत बड़ी संस्कृति है। हमारी क्या संस्कृति बताओ तो। लेकिन सर अभी एक और मुद्दा अभी बहुत ज़्यादा गर्म चल रहा है, लास्ट सवाल है। जिस तरह से हमारे देश में 2024 का चुनाव आ रहा है, लेकिन विपक्ष एकजुट तो हो रहा है, लेकिन वो एकजुटता नज़र नहीं आ रही, कहीं ना कहीं टूटती नज़र आती। नहीं, उनको इकट्ठा साथ आना ही पड़ेगा। सब साथ आएंगे, सब साथ लड़ेंगे। 2024 को वो मोदी को हराएंगे, लेकिन मोदी इलेक्शन होने देगा तो अच्छा, कुछ भी कर सकता है, आनी बानी भी ला सकता है। जैसे POK की बात करिए, पश्चिम, वो तो क्या चीन को भी मैनेज कर सकता है कि कुछ ज़मीन छोड़िए, ऐसा पाखंड बनाओ, ढोंग बनाओ, झूठ बोलो, कुछ भी कर सकता है। चलिए।